हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बीइंग्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शॉर्ट कंपोजिशन का पहला टॉपिक एडवर्टाइजमेंट समझने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एडवर्टाइजमेंट का बेसिक समझेंगे, यानी कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें कैसे लिखा जाता है। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम शुरू करते हैं। दोस्तों, वेलकम बैक। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम तीन चीज़ें मुख्य रूप से समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हम समझेंगे एडवर्टाइजमेंट का इंट्रोडक्शन, यानी कि उसका परिचय। दूसरी चीज़ हम समझेंगे कि एडवर्टाइजमेंट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और तीसरी चीज़ हम समझेंगे हाउ टू राइट एन एडवर्टाइजमेंट, यानी एक विज्ञापन को कैसे लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का हिंदी मीनिंग होता है विज्ञापन। देखिए, विज्ञापन क्या होता है, सामान्य रूप से आप भी समझते हैं। आप भी न्यूज़पेपर में विज्ञापन देखते हैं, टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, चारों तरफ विज्ञापनों की भरमार है। तो देखिए, यदि इसका इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दिया जाए तो इसका इंट्रोडक्शन होता है एडवर्टाइजमेंट इज ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि विज्ञापन एक प्रकार की सूचना है दैट ट्राइज, जो कोशिश करता है टू परसुएड का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। ठीक है, पीपल यानी लोगों को, टू बाय यानी खरीदने के लिए। यानी विज्ञापन एक प्रकार की सूचना है, एक प्रकार की सूचना का भाग है जो लोगों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है। एंड यूज समथिंग, और या फिर कोई चीज़ प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एंड क्रिएट इंटरेस्ट इन पब्लिक, और लोगों के अंदर रुचि पैदा करता है, वो होता है विज्ञापन। जैसा कि आप विज्ञापन देखते हो, आपके दिमाग में लगातार वो रील घूमती है, आपको बार बार वो विज्ञापन दिखाया जाता है, तो आप उस चीज़ को प्रयोग करने के लिए प्रेरित होते हो, प्रोत्साहित होते हो। देखिए, साधारण शब्दों में यदि कहा जाए हिंदी में, तो विज्ञापन उत्पाद, रोजगार, सेवाओं की विशेषताओं का विवरण है जो लोगों को खरीदने या उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बिक्री व सेवाओं के विस्तार के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। यानी विज्ञापन उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो वो। रोजगार यानी कि जॉब, सेवा यानी सर्विस की विशेषताओं का विवरण है जो लोगों को खरीदने या उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और बिक्री और सेवाओं के विस्तार के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। यदि एडवर्टाइजमेंट टीवी में, अखबार में बारंबार आ रहा है, तो आपका एक प्रकार से विश्वास बन जाता है उस कंपनी पर और आप उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो। तो ये एक प्रकार का माइंड गेम है। देखिए, अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि विज्ञापन के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, मुख्य रूप से विज्ञापन के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि वर्गीकृत विज्ञापन जिन्हें कहा जाता है। दूसरा होता है डिस्प्ले या फिर कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स, यानी कि व्यावसायिक या फिर प्रदर्शन के लिए विज्ञापन। देखिए, आपके सिलेबस में पहला ही है, यानी कि आपके सिलेबस में क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स ही है, लेकिन फिर भी हम डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा बहुत समझेंगे आपकी जानकारी के लिए। तो देखिए, अब हम समझते हैं कि भाई क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट किसे कहा जाता है। देखिए, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है वर्गीकृत विज्ञापन। क्लास का मतलब वर्ग होता है, यानी कि वो विज्ञापन जो विषय वस्तु के आधार पर वर्गों में रखे जाते हैं, यानी कि उनके सब्जेक्ट मैटर के आधार पर उनको क्लास में डिवाइड किया जाता है, वो विज्ञापन क्लासिफाइड एड्स कहलाते हैं। देखिए, एडवर्टाइजमेंट को शॉर्ट रूप में एड्स कहा जाता है, तो क्लासिफाइड एड्स कहा जाता है उनको। देखिए, वस्तुओं की बिक्री और सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से ये विज्ञापन व्यक्तियों द्वारा ही दिए जाते हैं, साधारण व्यक्तियों द्वारा ही ये विज्ञापन दिए जाते हैं। मान लीजिए आपको कोई नौकरी चाहिए, या फिर आप कोई कोचिंग पढ़ाते हो और उसका विज्ञापन करते हो, तो ये एक सामान्य विज्ञापन, मतलब सामान्य व्यक्तियों द्वारा ही ये विज्ञापन दिए जाते हैं वस्तुओं की बिक्री या फिर सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से। देखिए, अखबार के क्लासिफाइड कॉलम में ये देखने को मिलते हैं। देखिए, अखबार के बीच में क्लासिफाइड कॉलम नाम से एक पूरा का पूरा कॉलम आता है, 1-2 पेज का, उसके अंदर क्लासिफाइड एड्स ही होते हैं। देखिए, इनके फीचर्स क्या क्या है, इनके गुण क्या क्या है। क्लासिफाइड एड मैं भी आपको एक अखबार की कटिंग बताऊंगा इसके बाद में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, इसके फीचर्स, इसके गुण हैं। सबसे पहला है लेस स्पेस, यानी कि बहुत ही कम जगह घेरता है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बहुत ही कम जगह घेरता है। दूसरा है यूजेज वर्ड्स एंड शॉर्ट फ्रेजेज, यानी शब्दों और छोटे वाक्यांशों का इसमें प्रयोग किया जाता है ताकि कम जगह घेरे और कम स्पेस में आए। तीसरा होता है इकोनॉमिकल, यानी सस्ता पड़ता है। यदि आप क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट देते हो तो डिस्प्ले एड्स की तुलना में काफ़ी सस्ता पड़ता है।
सिंपल यानी साधारण होता है, सिर्फ जानकारी दी जाती है और कुछ नहीं होता है। प्रेसाइज यानी कि संक्षिप्त होता है। टाइटल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल यानी कि इसके अंदर शीर्षक होता है और संपर्क विवरण आपको देना पड़ता है ताकि सामने वाला व्यक्ति आपसे संपर्क साध सके। देखिए अब यहाँ पर आप देखिए दैनिक भास्कर अखबार की कटिंग है और ये क्लासिफाइड कॉलम है दैनिक भास्कर का। यहाँ पर देखिए अखबार की कटिंग है, ये ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आपको एक प्रकार का अंदाज़ा लग जाएगा कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट ये होते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला है जैसे कि आवश्यकता लिखा हुआ है, फिर बाद में जाने क्या लिखा हुआ है मेरे पढ़ने में नहीं आ रहा। इसके नीचे देखिए आप शिक्षा है, व्यापार है, विविध है, ज्योतिष है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। ये सारे के सारे कॉलम है, मतलब क्लासिफाइड, इनको क्लास के आधार पर डिवाइड किया गया है, वर्ग के आधार पर बांटा गया है, तो इसलिए इन्हें क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहा गया है। देखिए यहाँ पर जो आवश्यकता वाला कॉलम है इसके अंदर ये 8-10 एडवर्टाइजमेंट एक साथ है अलग अलग व्यक्तियों के, तो कम जगह घेरता है, शब्द कम प्रयोग में आते हैं और भी बहुत सारे इसमें फ़ायदे होते हैं, पैसे कम लगते हैं। तो ये दैनिक भास्कर अखबार का क्लासिफाइड कॉलम है। आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि भाई क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट किन्हें कहा जाता है। देखिए हम आगे बढ़ते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के हिसाब से आपको ये पढ़ना चाहिए। देखिए साधारण शब्दों में कहें तो वो विज्ञापन जो किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किए जाते हैं, जैसे आप सिटीज़ में जाते होंगे, सिटीज़ में बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए होते हैं, या फिर गाँव में भी कई ऐसी जो प्लेन दीवारें होती है, सार्वजनिक दीवारें, उनके ऊपर पेंटिंग की जाती है एड्स की। तो वो विज्ञापन जो किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किए जाते हैं या फिर अखबार के विशेष पेज पर प्रकाशित किए जाते हैं, जैसे भाई अखबार के मेन पृष्ठ पर या फिर बीच में कहीं या पीछे कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी जगह घेरते हैं, वो वाले डिस्प्ले एड्स होते हैं या फिर उन्हें डिस्प्ले एड्स कहा जाता है। ये विज्ञापन विनिर्माताओं द्वारा अपने सामान वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। यानी ये विज्ञापन जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, यानी कि जो विनिर्माता है, मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसको सेल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्प्ले एड देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, ताकि लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चले और वो खरीदे और ख़रीदने के लिए प्रोत्साहित हो। देखिए आगे कहा गया है कि जिन्हें विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा प्रसारित किया जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप। आजकल इन पर ज़्यादा ऐड देखने को मिलते हैं। जैसे आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हो तो वीडियो शुरू होने से पहले 2-3 ऐड दिखाए जाते हैं, वो सब डिस्प्ले ऐड होते हैं। ठीक है, देखिए इनके फीचर्स क्या क्या है। इनके फीचर्स है, सबसे पहला है मोर स्पेस, यानी ज़्यादा जगह घेरते हैं। यूजेज कैची स्लोगन्स, यूजेज यानी प्रयोग करते हैं, कैची यानी कि आकर्षक, स्लोगन्स यानी नारों का इनमें प्रयोग किया जाता है या फिर आकर्षक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है ताकि आपका ध्यान आकर्षित कर सके। देखिए तीसरा है एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ये क्लासिफाइड एड की तुलना में काफ़ी महंगे होते हैं। विजुअली अट्रैक्टिव, यानी कि दिखाई देने में आकर्षक होते हैं। लेंदी, बहुत बड़े होते हैं। यूजेज डिफरेंट फॉन्ट्स, यानी विभिन्न प्रकार के फॉन्ट्स का इनमें प्रयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार की लिपियों का, स्टाइलिश फॉन्ट्स का इनमें प्रयोग किया जाता है। कलरफुल यानी रंगीन होते हैं। देखिए इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए डिस्प्ले एड का उदाहरण है, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का ये मेन पृष्ठ है। इसमें ये जो अभिनेत्री है दीपिका पादुकोण है मेरे हिसाब से, तो ये एक टैबलेट का विज्ञापन कर रही है। तो देखिए एक पूरा पेज इसने घेरा है, एक पूरे पेज में ये एडवर्टाइजमेंट आया है और बहुत ज़्यादा कलरफुल है। यहाँ पर देखिए कैची स्लोगन का प्रयोग किया गया है, मोर देन अ टैबलेट, स्मार्टर देन अ फोन, ये कहा गया है। यहाँ पर बहुत सारे शब्द और बहुत सारी लाइंस लिखी हुई है, कलरफुल है और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ता है। लेकिन जो प्रोडक्ट बनाती है जो कंपनियाँ, तो उनके पास में बहुत पैसे होते हैं, तो इसलिए वो इस खर्चे को वहन कर सकती है, सामान्य व्यक्ति वहन नहीं कर सकता है। तो आप समझ गए होंगे। देखिए एट द लास्ट हम ये समझते हैं कि एक विज्ञापन हम कैसे लिख सकते हैं या फिर क्लासिफाइड एड को कैसे लिखा जाता है। देखिए कुछ सामान्य बातें मैं आपको बता देता हूँ, फिर फॉर्मेट तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कम से कम 50 शब्दों का प्रयोग करना है आपको, यानी 50 शब्दों से कम का प्रयोग नहीं करना है, 50 से 60 शब्दों का आपको प्रयोग करना है।
मतलब मन में आपके ये बात होनी चाहिए कि कम से कम 50 शब्दों का प्रयोग करना है, ज़्यादा भी नहीं करना, 50 से 60 शब्दों के बीच में आपको लेने हैं। देखिए, विज्ञापन लिखते समय बहुत ही सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करें। ये साधारण सी बात है। जब आप विज्ञापन लिख रहे हैं तो आपको सरल शब्दों का प्रयोग करना है, स्पष्ट और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करना है, ताकि कम स्पेस में ज़्यादा मैसेज कन्वे हो सके आपका। देखिए, तीसरा है कनेक्टर्स, वर्ब्स और आर्टिकल्स आदि के बिना अर्थ स्पष्ट हो जाए तो इनका प्रयोग न करें। यदि कनेक्टर्स, वर्ब्स और आर्टिकल्स के बिना ही आप जो कहना चाह रहे हो वो कह पा रहे हो तो आपको इनका प्रयोग नहीं करना है। देखिए, कनेक्टर्स का मतलब होता है संयोजक। संयोजक का मतलब दो वाक्यों या फिर दो शब्दों को जो जोड़ते हैं, जैसे एंड, बट, और, एज सून एज, और बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं। वर्ब्स का मतलब आप सभी जानते हो, वर्ब्स का मतलब क्रियाएं। आर्टिकल्स यानी कि ए एंड द, तो इनके बिना भी यदि आपका अर्थ स्पष्ट हो जाए तो आपको इनका प्रयोग नहीं करना है। देखिए, चौथा है कि इच्छुक व्यक्ति आपसे आसानी से संपर्क कर सके, इसलिए आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। ठीक है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है ताकि इच्छुक व्यक्ति आपसे आसानी से संपर्क कर सके। देखिए, पांचवा है विज्ञापन का स्टार्टिंग फ्रेज कैपिटल में लिखा जा सकता है। यदि आप चाहो तो विज्ञापन का पहला फ्रेज जो है, पहला शब्द या फिर पहला वाक्यांश आप कैपिटल में लिख सकते हो ताकि थोड़ा बहुत आकर्षक लगे, क्योंकि पहला शब्द क्या है कि महत्वपूर्ण होता है ताकि लोगों का ध्यान खींच सके वो शब्द। देखिए, एडवर्टाइजमेंट कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बोर्ड सिलेबस की दृष्टि से 8 प्रकार के विज्ञापन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। देखिए, सबसे पहला है मैट्रिमोनियल यानी वैवाहिकी। कोई दूल्हा या दुल्हन है, कोई दूल्हा दुल्हन खोज रहा है, कोई दुल्हन दूल्हा खोज रही है, तो उसके घर वाले न्यूज़पेपर में एक एड दे सकते हैं जिसे मैट्रिमोनियल नाम से मतलब डिवाइड किया जाता है। अखबार के क्लासिफाइड कॉलम में 1-2 पेज आते हैं। यदि आप अखबार पढ़ते हो तो आपने देखा होगा वैवाहिकी, तो उसके लिए एड दिया जाता है। लॉस्ट एंड फाउंड है दूसरा। देखिए, लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब है खोया पाया, यानी आपकी कोई चीज़ खो गई है या फिर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई है, आप उसका विज्ञापन देना चाहते हो ताकि वो चीज़ मालिक तक पहुंच सके या फिर आपकी चीज़ आपको मिल सके, तो उसके लिए लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम होता है। जॉब वैकेंसी, अपॉइंटमेंट यानी रोजगार के लिए आप रोजगार चाहते हो या फिर आपकी कोई फर्म है, आपकी कोई संस्था है, ठीक है, उसके अंदर खाली पद है और आप वैकेंसी निकालना चाहते हो, तो उसके लिए है जॉब वैकेंसी, अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, एजुकेशनल मतलब शैक्षणिक। मान लीजिए गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, आप कुछ सिखाना चाहते हो बच्चों को, तो आप एजुकेशनल कॉलम के अंदर ये विज्ञापन दे सकते हो। पांचवा है एकोमोडेशन यानी आवास। आप एक स्टूडेंट हो, आपको एक कमरा किराए पर चाहिए, या फिर आप एक मकान मालिक हो और आप अपने कमरे किराए पर देना चाहते हो, तो उन दोनों के लिए ही, ठीक है, इस कॉलम में एडवर्टाइजमेंट लिखा जाएगा एकोमोडेशन में। सेल एंड परचेज, आपके पास कोई वस्तु है, आप उसे बेचना चाहते हो या फिर खरीदना चाहते हो, पुरानी वस्तु हो सकती है क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो। देखिए, 7वें नंबर का है मिसिंग पर्सन और पैट। आपका कोई व्यक्ति खो गया है या फिर आपका कोई पालतू जानवर खो गया है, तो आप उसके लिए विज्ञापन देना चाहते हो, तो इस कॉलम में लिखा जाता है। 8वां है ट्रेवल्स एंड टूर्स। आपकी कोई ट्रेवल एजेंसी है और आप कोई टूर करवाना चाहते हो, तो आपको इस कॉलम में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।